फिर उन्होंने कहा भाई 26 एपिसोड शूट करनी है। Okay. अच्छा कुछ एपिसोड शूट की, वो चली। माई मदर सॉ देम, शी वाज लाइक बेटा ये तुम क्या कर रही हो, ये किस किस्म ये करोगी तुम, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया इतनी मेहनत से ग्रामर स्कूल में और एनसीए में कि तुम ये पैथेटिक सिटकॉम करोगी। आई वाज लाइक अम्मी। आज का हमारा मौजू भिखारी बाबा। आपने इनको खासे सिग्नल्स पे देखा होगा, एक तरह से प्रोफेशनल किस्म की परफॉर्मेंस वहाँ पे ये करते हैं। भिखारीपन में अगर ऑस्कर्स हों तो पाकिस्तानी भिखारी सब ऑस्कर्स जीत जाएं। असल में एक तो अपने आप को बेचने की भी स्ट्रैटेजी उनकी बड़ी गलत है, या जो सामान वो जो बेचते हैं वो भी बड़ा गलत है। मतलब मुझे देख के वो जो एक गन जो कि बबल्स बनाती है वो बेचने की कोशिश की, तो मैंने उससे पूछा मैं कहाँ से आपको 8 साल का लग रहा हूँ। फिर उसके बाद वो 4 गुब्बारे भर के ले आएंगे कि जी ये ले लें। माना कि मजबूरी होती है, बट ये स्ट्रैटेजी होनी नहीं चाहिए। लोग जो कि डिजर्विंग होते हैं उनकी भी आप एक तरह से राह रोक लेते हैं, बिकॉज शक की निगाह से हर भिखारी को देखा जाता है, क्योंकि प्रोफेशनल एक तरह से ये सेटअप है। फैमिलीज आती हैं और आके सिग्नल्स कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। मैं समझता हूं कि आप इनको इनकरेज ना किया करें। आपको पता है कौन डिजर्विंग है, किसको चैरिटी देनी है। चैरिटी जो है वो सिग्नल्स पे मत ज़ाया करें प्लीज़। हिना न्याजी हमारे दोनों मेहमानों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, शोबिज़ के आइकॉन्स आज यहाँ पे मौजूद हैं। सो प्लीज़ इस्तकबाल कीजिए वसीम अब्बास और आयशा उमर का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साहब दी ग्रेट। आइए जी बैठें, अपना शुरू करते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फैन मोमेंट है, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो कराची से लाहौर है वो मैंने देखी। हाँ, और उसमें टूटी फ्रूटी का गाना आपका आउटस्टैंडिंग था, बिल्कुल। और मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि दरिया आपका जो ड्रामा था उससे फैन मोमेंट मेरे शुरू रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much for making it to the show. और मैं सर वसीम की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि हमने इकट्ठे ज़्यादा काम किया। वो एक सीरियल में थे बट काम बट इट्स अ ह्यूज ऑनर टू बी सिटिंग हियर विद यू टुडे। वाओ, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, मुझे भी दे दें प्लीज। जी प्लीज जरूर आप लीजिए। जो आपका पहला जो आया है क्लिप वो था एक गाने का। जी। तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है फिल्मों का वो भी एक रिकॉर्ड साज परफॉर्मेंस है। हमें पता चला 19 में से 18 जो है वो नहीं चली। 19 में से 18 फ्लॉप है। जब फिल्म मेरी फ्लॉप होती थी और मैं स्टूडियो में बैठा होता था, क्योंकि हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस था, तो मुझे मेरे प्रोडक्शन हाउस वाले कास्ट नहीं करते थे। मैं अपने वालिद से ये कहता था जी मैंने इसमें काम नहीं करना। वो कहते थे क्यों? तो मैं कहता था फिल्म फेल करानी है। तो जब कोई प्रोड्यूसर आता था मुझे साइन करने के लिए तो मैं उसकी शक्ल देखता था और मैं सोचता था कि ये क्यों आया है यार, 15 फ्लॉप दे दी हैं, उसके बाद फिर आ गया है। और फिर यह होता था कि जब फिल्म रिलीज हो जाती थी तो मैं पूछता था कि यार वो बंदा स्टूडियो में नजर नहीं आ रहा, तो वो कहते थे कि वो चला गया। ये ऐसे ही है कि पहले मैच में आप अंडा कर दें। इनफैक्ट सईद अनवर ने पहले अपने फर्स्ट टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में 0 किया था और आप देखें ना कि करियर के एंड में कहाँ पहुंचे वो। तो ये कोई गिवन नहीं होता है कि आपका अगर एक तरफ स्टार्ट ठीक नहीं है तो आप इसी तरह से फंसे रहेंगे। आपकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक छोटी उम्र से सख्त मेहनत, जो कि हम सब करते हैं बाय द वे, मगर एक खातून का, एक लड़की का सख्त मेहनत करना जो है ना, ऐसी हैरान कुन स्टोरी है। यही बस अपनी अम्मी से यही देखा। माय फादर डाइड जब मैं 1.5 साल की थी। बहुत यंग एज से मैंने आई स्टार्टेड अर्निंग ताकि मैं कंट्रीब्यूट करूं। मैंने बहुत फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और स्ट्रगल देखी। एंड देन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कॉलेज शुरू किया, देन आई स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो। मज़े में करना शुरू किया, प्रोफेशन नहीं बनाना था, बट इट केप्ट कमिंग टू मी एंड आई डिड अ लॉट ऑफ थिएटर with the best theatre artists here। और फिर इस तरह मेरा जर्नी शुरू हुआ। लेकिन बहुत मेहनत की और अभी तक करती हूँ मैं। करती हैं बिल्कुल, वो नजर तक करती हैं। अच्छा आयशा, अगर हम आपके करियर की बात करें, कॉलेज जीन्स से बुलबुले तक का ये सफर कैसा रहा? ओके, इंटरेस्टिंग। मैं वापस कराची शिफ्ट हो गई कॉलेज के बाद। मेरी फ्लैटमेट थी इरम बिनते शाहिद, शी इज़ अ डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर, और मारिया, हम तीनों इकट्ठे रहते थे। तो मुझे इजाज़त नहीं थी अकेले रहने की। तो इरम के दोस्त थे नबील,
ओके और इरम ने कहा कि भाई ये मेरे दोस्त हैं नबील और ये एक सिटकॉम बनाना चाह रहे हैं, एक पायलट तुम्हारे साथ शूट करना है। मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा भाई 26 एपिसोड्स शूट करनी है। Okay. अच्छा कुछ एपिसोड्स शूट की, वो चली। माय मदर सॉ देम, शी वाज लाइक बेटा ये तुम क्या कर रही हो, ये किस किस्म ये करोगी तुम, मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया है इतनी मेहनत से ग्रामर exactly. स्कूल में और एनसीए में कि तुम ये पैथेटिक सिटकॉम करोगी। और उसे अम्मी अब तो कर लिया है और 26 एपिसोड्स की कमिटमेंट भी कर ली है। अच्छा ऐसे रोके मैं 26 एपिसोड्स के बाद छोड़ दूंगी। ओके उसके बाद हिना दिलपजीर ने ज्वाइन किया। जब हिना ने ज्वाइन किया आफ्टर 26 एपिसोड्स तो वो सिटकॉम की रेटिंग्स ऐसे पीक पे गई एंड इट जस्ट ब्लू अप। कहते हैं ना एक चीज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज 2-3 महीनों के अंदर इट वाज लाइक द हाईएस्ट रेटेड शो। तो अब मैंने कहा अम्मी अब तो मैं नहीं छोड़ सकती। खैर शी एक्सेप्टेड इट ग्रेजुअली एंड देन शी स्टार्टेड लाइकिंग इट। जब उन्होंने देखा कि लोगों को कॉम को इतना पसंद आ रहा है, वो लोग हंस रहे हैं, ये ऐसे सफर शुरू हुआ। ओके एक सवाल मैं आप जरूर, पूछना चाहता हूँ। वर्ल्ड कप में एक कैच लास्ट कैच था और आप प्रॉब्ली मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे थे। जब वो कैच हवा में था तो वो लास्ट प्लेयर था, तो वो तो लग रहा होगा आपको कि गोली आ रही है कोई अगर वो मिस हो जाता। मैं आपको बताता हूँ, कैच गया ना हवा में तो उसने कहा कैच इट। अच्छा जब कैच इट का तो अभी और बहुत ही आसान कैच था। हाँ बिल्कुल। मैं देख रहा हूं कि पीछे से ना जी वो उन्होंने सोविनियर के तौर पे ना किसी ने मिडिल स्टंप उखाड़ ली थी कि ये तो जीत गए। तो मैंने उस मोमेंट पे सोचा छोड़ दिया तो वैसे ही वो मुझे वहीं दफन कर देगा। अच्छा दूसरा ये कि अगर कैच छूटता है तो ये वापस विकेट लगेंगी। एग्जैक्टली तो मैं कहा इससे बड़ी तो एम्बैरेसमेंट होने वाली नहीं। तो वो मुझे लगा कि मरीख पे बॉल पहुंचा होगा। इतना मुश्किल कैच था वो मेरे लिए बन गया। तो खैर वो कर लिया। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इतना वो पॉपुलर हो जाएगा।